ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ बरनाला सेवा केंद्र से पुष्प बहन हैं, जिनका अनुभव सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या प्यारे बाबा इस कदर तक भी मदद करते हैं। कैसे पंजाब में उग्रवाद के टाइम पे उग्रवादियों से आपका वो सेंटर पर आए गुप्त भेष में, फिर किस तरीके इनको उन्होंने पत्र भेजा है धमकियों से, फिर एक स्थान पर बुलाया और वहाँ पहुँची और फिर बाबा का क्या कमाल हुआ। कहाँ तो उन्होंने जो है कुछ डिमांड किया, वो नहीं करने पे मारने लगे थे, और कहाँ बाबा ने साक्षात्कार करा के इस बाबा की बच्ची को बिल्कुल बचा लिया विश्व कल्याण के लिए। तो सुनते हैं हम पुष्प बहन जी से। आज ज्ञान मानसरोवर चैनल पर पधारी हैं पुष्प बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति जी, अभी पुष्प बहन जी सुनाएंगे अपना अनुभव। सबसे पहले पुष्प बहन जी, आप कितने समय से ज्ञान में चलती हैं और किस सेवा स्थान पे रहती हैं, और फिर किस तरह ये सारा हुआ, आप सारा सभी दर्शकों को सुनाएंगे। पुष्प बहन जी। ओम शांति। 42 वर्ष से मैं बरनाला सेवा केंद्र पे रह रही हूँ, और काफ़ी वर्ष पहले उग्रवाद का जब बहुत आवाज़ था, तो उस समय हमारे पास उग्रवाद की तरफ से एक पत्र आया, और उस पत्र में लिखा हुआ था कि आप 2 लाख रुपया लेकर के फलां जगह पर पहुंच जाओ। तो अगर आप ना पहुंचे तो आपके आश्रम को रात को ही जला दिया जाएगा। पुष्प बहन जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पत्र भेजने से पहले क्या मैंने सुना है वो सेंटर पे आए थे गुप्त भेष में और कोर्स किया था आपसे, और फिर उन्होंने पत्र भेजा। इज इट सो? कैसे था? वो पत्थर के बाद और ग्रुप आया था। अच्छा, वो दूसरा ग्रुप था जी। वो जो ग्रुप आया था वो शाम को 4 बजे आया, और 4 बजे जब आए तो गेट बंद था। तो हमने गेट खोला तो सुदर्शन बहन कहती बड़े बड़े सरदार आए हैं, तो आप उनको समझाओ। तो मैं चली गई, तो उन्होंने कोर्स किया। 1 हफ्ते का कोर्स करके तो क्लास भी करनी चालू की। तो जैसे ही क्लास चालू की तो हमारा एक भाई बैठा था बुज़ुर्ग, तो उसने हमारे को पूछा कि बहन जी ये कब से आ रहे हैं। तो हमने कहा कि इनको काफ़ी दिन हो गए। तो उसने कहा ये तो उग्रवाद है, ये तो आतंकवादी हैं, आप इनको क्यों अटेंड करते हो। तो हमारे मन के अंदर उनके प्रति रिंचक भी कोई ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई। तो हमने सोचा भी हमें तो ये कुछ भी नहीं कह रहे। तो जैसे वो बैठे मेरे पास, कोर्स के बाद भी क्लास के बाद भी बैठते थे, तो एक दिन उन्होंने मेरे को बताया, कहते बहन जी जब भी हम कहीं जाते हैं तो आपको सामने रखते हैं। कहते आज हम किसी घर के अंदर गए कुछ ऐसा करने के लिए, कहते जब हम करने लगे, गोली चलाने लगे, तो कहते आप हमारे सामने आ गए। तो कहते हमने उसी टाइम संकल्प ले लिया कि आज के बाद ये कार्य हम नहीं करेंगे। कहते हमने अपने जीवन का फैसला पूर्ण ले लिया। अच्छा, जो पहला पत्र आया, बुलाया आपको, वो क्या कहानी थी उग्रवादियों में, कैसे? हाँ, वो पत्र हमारे पास आया सुबह सुबह। जैसे अमृत बेले हम बहनें उठी तो बाहर जाकर देखा तो पत्र पड़ा था। तो पत्र उठाया और पत्र को पढ़ा। तो हम बहनों ने आपस में डिस्कस की कि ये पत्र कौन दे रख सकता है। तो हमने पत्र को जब पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप फलां जगह पे, मेरा नाम पहले दर्शना था, कि आप फलां जगह पे उस 2 लाख रुपया लेकर वहाँ पे पहुँच जाओ। तो अगर आप ना पहुँचे तो आपके आश्रम को जला दिया जाएगा। तो हम आपस में बहनों ने डिस्कस की, और पत्र में ये भी लिखा था कि अभी अगर आपने किसी को बताया तो आप फिर देख लेना। तो हमने किसी से बात शेयर भी नहीं की। तो आपस में बहनों ने बात की कि अभी क्या करें।
तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कहते फिर ये तो कुछ समझ में नहीं आता, किसको बताएं, क्या करें। बड़ी बहन जी ने कहा। तो ऐसे ही हम बाहर लॉन में बैठे थे, तो जैसे मेरे को एक अंदर में कशिश हुई, तो मैं बाबा के रूम में गई। तो बाबा ने मेरे को टच किया कि बच्ची आप जाओ, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ। तो बाबा का इशारा मिलते ही तो मैंने बहनों को आकर बाहर में कहा कि मैं जा रही हूँ। तो बहन जी कहते नहीं, ऐसे अकेले को नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने भी लिखा हुआ था कि अकेले आना, किसी को साथ भी नहीं लेकर आना। तो मैंने बहन जी को कहा कोई बात नहीं, बाबा साथ है, बाबा का टचिंग है, तो मेरे को जाने दो। तो उन्होंने मेरे को छुट्टी दी और मैंने प्रसाद लिया बहनों से। प्रसाद लेकर मेरे पास साइकिल था उस समय, तो मैं साइकिल पे जो सुनसान जगह थी जहाँ उन्होंने कहा तो वहाँ मैं पहुँच गई। उनके कहने के अनुसार 1 घंटा मैं वहाँ पे बैठी रही, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो जब मैं उठकर चलने लगी तो 3 मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति सवार सरदार लोग, जिन्होंने आकर के मेरे सामने मोटरसाइकिल खड़े किए और उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे थे। तो मैंने कहा मैंने आपकी बहुत वेट की, तो आप नहीं आए, तो मैं जाने लगी। तो उन्होंने 9 के 9 ने मेरे को एक राउंड में ले लिया। तो उन्होंने कहा कि आपको जो कहा था वो आप लेके आए हो। तो मेरा जो धड़कन थी दिल की वो बहुत तेज़ हो गई, पसीना मेरे को आ गया और मेरी आवाज़ भी थोड़ी कांपने लगी। तो फिर मेरे को बाबा की वो याद आई कि बाबा ने कहा कि बच्ची हमेशा आत्मिक स्थिति में रहो, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखो। तो जैसी मैंने अपनी स्मृति को बदला, अपनी स्थिति के अंदर मैं टिक गई, तो उसी समय मेरे को उन्होंने कहा कि अभी 9 लाख रुपए, 2 लाख रुपये आप दो। तो मैंने उनको कहा कि हमारे पास तो पैसे है नहीं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप पैसे नहीं लेकर आए। तो मैंने कहा है ही नहीं, तो लेके कहाँ से आए। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है तो ये कैसे बनाई। तो मैंने कहा कि जो हमारे भाई बहनें हैं इन्होंने मिलकर के इस आश्रम को तैयार किया है, हमारे पास पैसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा पैसा नहीं लेकर आए तो फिर आप सीधे खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ी हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि आपने किसी को मिलना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं मिलना। तो फिर उन्होंने दूसरी बार फिर कहा कि आपने किसी को मिलना है। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं मिलना। जब तीसरी बार उन्होंने कहा तो एकदम जैसे बाबा की टचिंग आई, तो लगा कि मैं बाबा की गोद में हूँ। तो मैंने कहा सिर्फ मेरे को 5 मिनट दे दो। तो मैं 5 मिनट जैसे बैठ गई नीचे ही, तो बैठी तो बाबा को याद किया, तो एकदम जैसे मैं बाबा की गोद में चली गई। तो 9 के 9 जैसे मेरे राउंड में खड़े हैं, पिस्टल लिए हुए हैं सब ने। तो जैसे उन्होंने 5 मिनट दिए थे तो मेरे को बैठे 15-20 मिनट हो गए। तो एक भाई ने मेरे को टच किया, तो कहता बहन जी आपका टाइम हो गया, आपको 5 मिनट दिए थे, आपको 20 मिनट हो गए। तो मैंने कहा भैया आप मेरे को टच नहीं कर सकते, जो भी बात आपने कहनी है आप अपने मुख से कहो। तो उन्होंने कहा फिर आप सीधे खड़े हो जाओ। तो मैं सीधी खड़ी हो गई। तो 9 के 9 ने पिस्टल के ऊपर हाथ रख लिया। जैसे वो पिस्टल चलाने लगे तो उनको मैं दिखाई ना दे करके उनको बाबा दिखाई दिया। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि ये आपके साथ बुजुर्ग कौन है। तो मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं लेके आई, मैं तो साइकिल पे अकेली आई हूँ। तो उन्होंने कहा फिर ये हमें कौन दिखाई देता है। तो मेरे अंदर भी वो शक्ति आ गई कि सच में भगवान अभी पहुँच गए। तो जैसे ही वो चलाने लगे, दूसरा कहता मैं चलाता हूँ तो इधर हो। जब वो चलाने लगा तो उसको भी जैसे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो 9 के 9 मेरे पाँव में पड़ गए और कहने लगे कि बहन जी हम आपके भाई हैं,
आप हमारी बहनें हैं, तो आपको जब भी किसी भी समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हमें फ़ौरन कॉल करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्हों को मैंने प्रसाद देने लगी, तो प्रसाद के तो 4-5 पीस थे, तो वो 9 लोग थे। तो जब मैं प्रसाद देने लगी तो वो कहते बहन जी प्रसाद तो आप कम लेके आई। तो मेरे अंदर भी वो शक्ति आ गई। तो मैंने कहा मेरे को क्या पता था कि आप इतनी बड़ी पलटन आ जाओगे। तो उनको फिर सबको आधा आधा पीस दिया और सभी ने पाँव को छुआ और मेरे को आश्रम तक छोड़ करके गए। ओम शांति। तो देखा आप सबने कैसे बाबा ने कितना ज़बरदस्त अनुभव, ऐसे कोई बहन अकेली पहले तो जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, परंतु बाबा की टचिंग से गई और इतने भयानक वो मारने को तैयार पिस्टल लिए खड़े हैं और बाबा ने खुद साक्षात्कार करा के उनके उससे बचा दिया और उनको भी पलटा दिया। वो बाबा के बन गए, बाबा के निकट सहयोगी बन गए। और ये है प्यारे बाबा का कमाल। तो फिर वो दोबारा कभी सेंटर पे आए या उनकी कुछ सेवा हुई? हाँ, वो सेंटर पे आते भी रहे और आकर के दोबारा बातें जीते भी करते रहे और ज्ञान भी उन्होंने लिया। ज्ञान लेकर के फिर 1 मास उन्होंने पूर्ण क्लास की। वाह। और जब भी कभी रास्ते में मिलते थे तो रास्ते में मिलते भी वो ओम शांति बोलते थे। तो ये है बाबा की कमाल। जब चरम सीमा पे था उग्रवाद, ये उस टाइम की कहानी है। और एक स्थान की ये तो सुनाई, पंजाब में कई स्थानों पे बहनों के इस तरीके के अनुभव के आगे आने वाला पलट जाए। बाबा कहते अंत टाइम में बाबा की ऐसे सहयोग मिलेगा जो बाबा खुद आपका रक्षक बन के आपको रक्षा कर देगा। अच्छा, ओम शांति।